सकता कि बुलडोजर अजमेर तक जाएगा। बलिया भी कह रहा है उस गलतफहमी में मत रहो, अब तो सही जगह हाथ डाल दिए हो। अब तक दीवारों से टकरा रहे थे, अब मौला अली के बेटे से पंगा पड़ गया। और बलिया भी कहता है मत मेरे होठ पर उंगलियां रखो, वरना मैं वो पोल खोल दूंगा कि मेरी मस्जिदों के बुनियाद के नीचे शिवलिंग ढूंढने वालों, अगर मैंने ढूंढना शुरू कर दिया तो दूर दूर तक तुम भारत में कहीं नजर नहीं आओगे। पूछना चाहता हूं, अगर तुम ये कहते हो कि सबसे पुराने तुम हो तो बता दो जरा कि जब इतने पुराने तुम हो तो फिर हमारी मस्जिदों में तुम्हारे लोग पनाह क्यों लेके हुए थे? बच्चों से पनाह क्यों लिए हुए थे? इसलिए एक मस्जिद तो चली गई, बाबरी मस्जिद। भारत में अब कोई दूसरी बाबरी मस्जिद बनाने की गलती करेगा तो याद रखो बलिया भी हुकूमत से लेकर उन गुंडों को भी कह रहा है, अब तक तारीख में एक करबला पड़ा गया था, भारत के हर गली में करबला नजर आएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बरसों बाद आज तेरी औलादों की औकात हुई जब तेरे बाप न ख्वाजा से हाथ मिला सके। याद दिला दू, छठी का दूध याद आ जाएगा। लेकिन अगर चुप है तो बुज़दिल मत समझना, हम अमन पसंद हैं, अमन के झंडे को झुकने नहीं देंगे। हम फसादी नहीं है, हम अमन के अलमबरदार हैं। हमने औलादों को सब्र सिखाया है, हमने अपने बच्चों को शुक्र सिखाया है, हमने अपनी औलादों को मोहब्बत और मरुब्बत सिखाया है। और यही वजह है कि कुफ्र मुंह तकते रह गया, इस्लाम छप्परों में दाखिल हो गया। लेकिन याद रखना, मुट्ठी 12 लोग निकालो 1991 का वो कानून, निकालो 1947 का वो कानून जिसमें डिक्लेयर है कि 1947 में जो मस्जिद, जो मंदिर, जो गिरजा, जो गुरुद्वारा जिस पोजीशन में है उसी पोजीशन में रहेगा, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। लेकिन ये सत्ता और हुकूमत के पाले हुए विदेशी गुंडे, अमेरिका और इस्राइल के दल्लों, भारत के लोगों को धर्म के नाम पे नहीं बांट सकते। 800 साल हुकूमत किया, कहां थे उस वक्त? कहां थे? अब निकल के आए हो। 800 साल माने रखता है, अभी तो 100 साल भी नहीं पूरा हुआ। अभी तो 100 साल भी पूरा नहीं हुआ, कितने टुकड़े कर दिए। उस दरगाह के खिलाफ पिटीशन दर्ज होता है और साहब कोर्ट वाले उसको एक्सेप्ट करके सुनवाई की तारीख तय कर देते हैं। अब तो हम लोग खामोश हैं, खामोश रहेंगे, देखते हैं जो बादशाह के ऊंट को बैठाने वाला अब इनकी शरारत पे कैसे पहरा लगता है। मुझे यकीन हासिल है अब हिंदुस्तान का 40 करोड़ मुसलमान अब गरीब नवाज की करामत देखने के लिए मुंतजिर है कि हिंदुस्तान का राजा अपनी करामत दिखाएगा। अब मुझे लग रहा है इनकी शरारत जब बढ़ रही है, इनकी शरारत खूब आगे बढ़ रही है, तो अब जब बंदरों को, गीदड़ों को मौत आती है तो शहर की तरफ रुख करता है। छोटी छोटी बातें तो बोलता था, हम नजरअंदाज करते थे, अब बड़े शहंशाह की बारगाह में पहुंच गया है, वहां छेड़खानी कर रहा है। अब बस करीब है वह वक्त जब गरीब नवाज का जलाल रंग लाएगा, और जब वो जलाल रंग लाएगा इनका सारा गुरूर चकनाचूर होगा और मुस्तफा के गुलामों को अल्लाह इज्जतों से मालामाल बनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, हजरत हबीबुल्लाह फैजी साहेब किबला, हजरत शहनवाज हसन साहेब किबला,
अल्लामा डॉक्टर शहरयार रजा साहब किबला कादरी। वाह 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 वाह, बहुत उम्दा हजरत। जुल्म की हाय। इंतहा हो गई, अल्लाह, जुल्म की इंतहा हो गई। हाय हाय हाय। जिस आस्थाने से करोड़ों हिंदू फैज उठाते हैं, आहा, जिनकी गरीबी दूर होती है, हाय हाय। भीख मांगने के लिए 24 घंटे पड़े रहते हैं, आहा। उस मुकद्दस